बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब को और तमाम मेरे सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत नेक तमन्नाएं और दुआएं हैं। मेरे कुछ अहबाब मेरे इस प्रोग्राम पर खुश हैं और जाहिर है कि कुछ इक्का दुक्का नाखुश होता है। तो उसके लिए अल्लामा इकबाल ने जो शेर फरमाया कि तंदी बाद मुखालिफ से न घबराए उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बहरहाल मौज़ूआत बहुत हैं। आइंदा मेरी व्लॉग्स में इंशाल्लाह एक मौजू को लेके जब भी वो ख़त्म होगा उसी पे हम गुफ्तगू करेंगे। सियासत से अगरचे मेरा बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं, लेकिन अब बच्चा बच्चा सियासत में मुलव्विस हो चुका है तो बात करनी पड़ जाती है। मेरा किसी सियासी जमात से, किसी मज़हबी जमात से न इख्तलाफ रहा, न है, न होगा कि हर कोई अपनी अपनी बोली बोल रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह हम जानवरों की बोलियों को नहीं समझते, इसी तरह हम उनकी बोलियां भी नहीं समझते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे यहाँ इलेक्शन का निज़ाम कि किस तरह किया जाए, उस पर बात होगी। और हमारे जो मज़हबी दीनी इक़दार हैं, मुआशरती इक़दार हैं, घरेलू मसाइल हैं लोगों के, उन पे भी इंशाल्लाह बात होगी। मेरी बातों को सरसरी भी लीजिएगा, बहुत सकील उर्दू में बात नहीं करूँगा, सहल और आसान उर्दू में इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। उम्मीद है मेरी इन गुजारिशात पर आप राज़ी बरज़ा होंगे। आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है, खून को जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। लिहाजा तमाम अपने नाजरीन से मेरी गुजारिश है कि सर्दी में अपने आप को ढांक के रखें, मफलर वगैरह, कोट, अंदर जर्सी पहने, मोटरसाइकिल पे बहुत ज़रूरी हो तो सफ़र करें, और अगर सफ़र करें तो अपनी हिफाजत के साथ करें, हाथों में दस्ताने पहने। और बिलखुसूस बच्चे क्योंकि नाजुक होते हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम भी इतना ज़्यादा नहीं होता, उनको बचाना बहुत लाजमी होता है। तो इससे हर किस्म की खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, यूँ समझ लें कि एक कोरोना की ही किस्म है कि जो इस वक्त चल रही है। तो हमें एहतियात करनी चाहिए, मास्क का भी इस्तेमाल करना चाहिए। आज मैं आपको और ज़्यादा बताने से पहले सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह जो है इंसान पैदा करता है और इंसानों से प्यार करता है, और हम इबादत के बहाने इंसानों से बेजारी का इज़हार करते हैं। मुराद ये इबादत के बहाने से कि कोई किसी मज़हब का है, कोई किसी मज़हब का है, कोई किसी मज़हब का है। अब हम उनसे मोहब्बत का इजहार भी करते हैं क्योंकि इंसान ने जिस मकाम पर इंसान को छोड़कर खुदा से मोहब्बत का दावा किया, उसमें से अक्सर गलत निकले, बल्कि सारे ही गलत निकले। कि अल्लाह ताला ने ये सोचकर अपने मखलूक को पैदा नहीं किया कि उनसे नफ़रत की जाए, उनसे बेजारी का इजहार किया जाए। सब मासूम हैं, लाइल्मी की वजह से मुख्तलिफ ज़ोमा की, उन्हें मैं ज़ोमा कहूँ या गुमराह करने वाली लाइन देने वाला कहूँ, उनकी बातें सुनकर उनको फॉलो करते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है, बहुत ज़्यादा गुजारिश है कि उनका बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन रहनुमा
किताब है। किताब से आपको अदब मिलेगा, किताब से आपको सबक मिलेगा। अगरचे इतना साइंटिफिक ज़माना आ गया है, साइंस अपने उरूज पे है, उसके बावजूद हमारे सामने मशअल राह हमारे लिए जो है वो एक किताब है। और उसका अब तक महफूज रहना, मसाजिद में, घरों में उनको रखना, कोई जा रहा है उसको नीचे से गुजार देना, वो है कलाम पाक, अल्लाह का कलाम। तो काश के हम अल्लाह के कलाम को पढ़ें। इस तरह एक किताब खुलती है, और अरबी में तो ख़त्म कर चुके होते हैं पूरा कलाम पाक, अब उसका तर्जमा पढ़ें। जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने ये कहा है, ये इरशाद फरमाया कि लोग हैं जो गौर नहीं करते हमारी आयतों पर। आयतें क्या हैं? आयतें निशानियाँ हैं। चाँद, सूरज, सितारे, मौसम, ये अल्लाह की निशानियों में से है। फल फूल, आबशार हैं, पहाड़, ये अल्लाह की निशानियों में से है, लेकिन हम इस पर गौर नहीं करते। हमने कभी राह चलते हुए, जिस वक्त ठंडी हवा चल रही होती है, अच्छी खुशगवार हवा होती है, तो हमने कभी अंदाज़ा न लगाया, कभी नहीं सोचा, अपने मन में जा रहे हैं, फ़लाँ से ये करना है, फ़लाँ से ये करना है, कि काश के उन दरख्तों की तरफ देखे कि हरे भरे दरख्त किस तरीके से हिल रहे हैं, किस तरीके से अल्लाह के हम्द व सना बयान कर रहे हैं, और किस तरह अपना हक़ अदा कर रहे हैं कि जो अल्लाह ने उनको वदियत फरमाया। तो क्या हम भी वही हक़ अदा कर रहे हैं? कहता नहीं। तो हमें इस तरफ सोचना चाहिए कि आखिर हमारी मंजिल जो है वो कब्र है। तो इंशाअल्लाह बातें होती रहेंगी। सर्दी के हवाले से मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, और वो इंशाअल्लाह आप जब इस्तेमाल करेंगे, दुआएं देंगे। इसे हम कहेंगे शरबत एजाज़। और ये शरबत तमाम अक़साम की खांसी, तपेदिक के लिए मुफीद है। यानी वो खांसी कि जो पहले थोड़ी थोड़ी होती है, थोड़ी थोड़ी होती है, फिर बढ़ते बढ़ते खुश्क खांसी में तब्दील होती है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ट्यूबरकुलोसिस की तरफ चली जाती है, कि जिसे तपेदिक कहा जाता है। तो इसके लिए उन्नाब विलायती 20 दाना, उन्नाब विलायती 20 दाना, सिपिस्ता कलां, सिपिस्ता कलां। आइंदा इंशाल्लाह मैं इसको लिख के स्क्रीन पे भी आपको बताऊंगा। सिपिस्ता कलां 60 दाना, कतीरा गोंद, कतीरा गोंद की करे हर एक 10.5 माशा, यानी कतीरा और गोंद की कर हर एक 10.5 माशा। बही दाना 1 तोला, बही दाना 1 तोला, बार बार दोहरा रहा हूं मैं। 5.5 माशा मुलट्ठी छिली हुई, तुख्म खबाजी, तुख्म ख़त्मी, गुले नीलोफर, गुले बनिफ्शा, हर एक 2 तोला में जोश दें, हर एक 2 तोला। और फिर निस्फ माशा बरगे अड़ोसा, बरगे अड़ोसा आधा सेर शक्कर सफ़ेद में 1 सेर लेकर गोंद की कर और कतीरे के सिवा तमाम पानी में जोश दें, और बदस्तूर शक्कर मिलाकर क़िवाम बनाएं, जिस तरह से शीरा बनाया जाता है। इसके बाद कतीरा और गोंद की कर कूट छान कर दाखिल कर दें। बरगे अड़ूसा से सफ़ेद फूल वाले बांसा के पत्ते मुराद हैं, जो हिंदुस्तान में मशहूर है, बकसरत पाया जाता है, और पाकिस्तान में भी है। मुख्तसर सा जल्दी से मैं दोबारा बता देता हूँ
कि उन्ना विलायती दाना 20 अदद, सिपिस्ता कला 60 दाना, कतीरा गोंद कीकर हर एक 10.5 माशा, बही दाना 1 तोला 5.5 माशा, मुलट्ठी छिली हुई, तुख्म खबाजी, तुख्म ख़त्मी, गुले निडोफर, गुले बिनफ्शा हर एक 2 तोला निस्फ माशा, बरगे अड़ोसा आधा सेर, शक्कर सफ़ेद 1 सेर, गोंद कीकर और कतीरे के सिवा तमाम को पानी में जोश दें और बदस्तूर शक्कर मिलाकर क़िवाम बनाते रहें उसके अंदर जो है। इसके बाद कतीरा और गोंद कीकर को कूट छान कर दाखिल कर दें उसमें, और बरगे अड़ोसा से सफ़ेद फूल वाले बांसा के पत्ते मुराद हैं, जो हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी पाया जाता है, और किसी अच्छे पंसार से आप वो लें और इसका इस्तेमाल करें। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत मुफीद है। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो करशी का या हमदर्द का शरबत एजाज़ तलब कर लें। इंशाअल्लाह ताला बहुक्म खुदा आपको इस सर्दी से भी और खांसी से भी निजात मिलेगी। आज इसी पैगाम के साथ कि अल्लाह हम सबको इस सर्दी के मौसम में, ये आम सर्दी का मौसम नहीं है, ये गैर मामूली सर्दी का मौसम है और इसमें गैर मामूली तौर पे अपनी बचत करनी है। अल्लाह पाक आपको, हम सबको हर मौसम से जो इंसानों के लिए तकलीफ़ दे है उससे महफूज रखे और हमें एहतियात करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे बच्चों के जान व मालो आबरू की इज़्ज़त और हिफाजत फरमाए, और हमें नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में फिर वही दुआ कि फ़लस्तीन में बहुत जुल्म हो रहा है। अल्लाह पाक से हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक फ़लस्तीन को फ़तह व कामरानी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।